बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, जो कल सुबह 10 बजे तक के सारा मामला जो है फ़िलहाल तक टल गया है। पंजाब पुलिस को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत की गई हैं कि कल सुबह 10 बजे तक किसी भी किस्म की कार्रवाई से जो है वो ग्रेज़ किया जाए। तकरीबन 500 मीटर से ज़ायद फासले से दूर रहने की हिदायत भी जो है वो हुक्मनामे के अंदर शामिल है। आज इस हवाले से बातचीत करेंगे कि गिरफ्तारी किस हद तक ज़रूरी है। पंजाब पुलिस की भी तक की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान के कारकुनान के हवाले से बात करेंगे। आने वाली सोशल मीडिया पर ख़बरें जो हैं, जो ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गर्दिश हैं, पुलिस का जो किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप, इसके ऊपर खासी कंडेमिनेशन कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंसानों के हुकूक़ की तंजीम है, उसकी जानिब से कंडेमिनेशन आई और फौरी तौर पर मसले के हल किए जाने के हवाले से आवाज़ बुलंद की गई है। साथ ही साथ कल भी ये खबर आई, ज़ल्मे खलीलज़ाद समेत इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़, इंटरनेशनल मीडिया जो है इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किए जाने के हवाले से खासा जोर दे रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को थी, उसमें उनको वो रिलीफ नहीं मिल पाया। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हिदायत भी अपने हुक्मनामे के अंदर जारी की है। ये सारा मामला है क्या? सियासत कहाँ पर गई सारे मामले के अंदर? क्या सियासत ही है सारे मामले के अंदर? मईशत का क्या चल रहा है? सिक्योरिटी के क्या मामला हैं? आज इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद इलाही साहब, एनालिस्ट हैं। आरिफ चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं लॉ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद इलाही साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। ये फरमाइए, इस सारी सूरत हाल जो कि ज़मान पार्क के अंदर बनी हुई है और कल मुमकिन तौर पर 10 बजे के बाद जो कुछ भी होने जा रहा है, क्या एनालिसिस है सर आपका? ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? दरअसल में जो भी कल से ये एक इल प्लानिंग है पुलिस की भी और खौफ भी है। और क्योंकि जो पहले वाकयात हुए मुख्तलिफ, जिसमें पुलिस ऑपरेशन में लोग हलाक हुए और मुख्तलिफ मुकदमात कायम हुए, जिससे इंतजामी और पुलिस शायद बहुत डर जाती है। और इस दफा ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये बड़े मोहतात तरीके से पुलिस जो है वो कॉर्डन करके कोशिश कर रही है कि कोई वहां पे इमरजेंसी या कैजुअल्टी ना हो। तो ये 2 दिन से जो वाकया चल रहा है, इसमें 3 चीजें सामने आई हैं। एक तो इम्प्रॉपर प्लानिंग है, यानी प्रॉपरली जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने प्लान नहीं किया। जैसे डीआईजी इस्लामाबाद वहां चले गए, उन्हें मालूम था कि उससे पहले भी जो पुलिस का या किसी महकमे का आदमी वारंट लेके आता है या समन लेके आता है तो उस पर लोग तशद्दुद करते हैं। तो एक डीआईजी को वहां भेजना जो है ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं समन जारी करने के, जरूरी नहीं कि आप हाथ में जाके समन दे के आए उसको रिसीव कराएं। और दूसरी बात यह है कि जो पुलिस डिप्लॉयमेंट थी, मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस जो है ये उसकी नाहली सामने आई है कि उन्होंने जो ऑपरेशन है, जिसको उनको मालूम ही नहीं कि वहाँ कितने लोग हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अगर वहाँ लोग मुसल्ला हो तो उन्हें कैसे ओवर पावर करना है। दुनिया में लाखों लोगों का जुलूस निकलता है, न्यूयॉर्क में, यूरोप में एंटी रॉयड पुलिस होती है जो बाकायदा उनको घेरा डालती है, अरेस्ट करती है। और यही इक्विपमेंट जो होता है, वाटर कैनन्स और टीयर गैस वगैरह बहुत कम यूज करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और तीसरा ये है कि शायद मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व भी हैं जो चाहते हैं कि ये तमाशा लगा रहे और ना इमरान साहब गिरफ्तार हो और ये बात चलती रहे और हालात मज़ीद बिगड़ जाए। खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। देखिए, आज उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, आपने सुना होगा जी। उसमें बीबीसी के एंकर्स ने और इंटरव्यूअर्स ने उनसे ये कहा कि जब उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया जो वो करते हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि क्या ये मुनासिब नहीं है कि आप गिरफ्तारी दे दें, और आप जो डिफाई कर रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे, ये मुनासिब है। तो यानी इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो भी उनसे यही सवाल कर रहा है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनके जो साथी हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। आपकी क्या सर अंडरस्टैंडिंग है, उनको दे देनी चाहिए थी गिरफ्तारी या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कब तक वो फरार रहेंगे। क्योंकि आखिर बिलाखिर इतने मुकदमात हैं, कुछ का ट्रायल हो रहा है, कुछ दर्ज हो चुके हैं, कुछ कल दर्ज हो रहे हैं, कुछ आगे और आ जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल था कि जैसे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं, जेलों में रहते हैं, सामना करते हैं, बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं, तो इमरान खान साहब तो एक नई रिवायत का आगाज कर रहे हैं कि जी डिफाई कर रहे हैं हर ऑर्डर को, हर कानून को, हर समन को, हर वारंट को। तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर ये फरमाएं सबसे पहले तो कि जो कल सुबह 10 बजे तक का मैंडेट मिला है, या टाइम चले हम कह लेते हैं मिल चुका है, और उसके बाद मुमकिन तौर पर हम एज्यूम करते हैं कि पुलिस वापस उसी एक्शन में आएगी जिस एक्शन पे उसने सारा कुछ सिलसिले को मुनक़ता किया था। 10 बजे के बाद क्या आप देख रहे हैं, और आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, और 10 बजे तक इस सारी चीज़ को डेफर करने का फ़ायदा क्या हुआ फिर, अगर यही कुछ होना 10 बजे के बाद कल सुबह?
बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई थी, अदालतें इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ज़मीनी हकायक हैं, और वहाँ जो जब गफीर था, लोग थे वो जो एहतजाज कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, रेजिस्ट कर रहे थे, उनका वहाँ होना और इतनी बड़ी रेजिस्टेंस पुटअप करना, इसका जो कुछ आपने अंजाम देखा वो यही नज़र आ रहा था कि इंतज़ामिया जो है वो बुरी तरह फेल हो चुकी है, वो उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। 100 बाय 100 के रेंजर्स भी आई और रेंजर्स भी के लोग भी जख्मी हुए, और वो भी पीछे उन्हें धकेला गया और पीछे हटने पे मजबूर हुए। तो ऐसी सूरत हाल में जब स्टैंड ऑफ हो तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बेहतर रास्ता था, और दरमियान में कोशिश ये भी की गई कि चलो अगर किसी अदालत से ये फैसला कोई हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो तब भी एक आसानी पैदा हो जाती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब ने, मेरे लिए तो बड़े डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें दोस्त भाई होना अपने तौर पे, लेकिन ख्यालात और सोच जो है उसका ताल्लुक आपस में नहीं बाजुकात बनता है। मैं उनकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ गिरफ्तारी, पहली बात तो यह है कि किस तरह की गिरफ्तारी है। अगर वारंट ऑफ अरेस्ट है तो आज तक हमने वारंट ऑफ अरेस्ट इस तरह का कंप्लेंट केस है, इट्स नॉट ए केस के जहां डायरेक्ट FIR दर्ज है, ये कंप्लेंट केस है। कंप्लेंट केस में मेन आपका मकसद ये होता है कि मेक श्योर करना कि जो शख्स है जो उसमें मुल्ज़म है वो अदालत में पेश होता रहे, और ऐसा शख्स जो अदालत से फरार इख्तियार करे, जिसका दो सूरतों में लोगों को बेलें नहीं मिलती या उनको मौका नहीं दिया जाता, अदालत उन्हें जेल में ही रखा जाता है अदालत में उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए। एक तो जिस शख्स के फरार हो जाने का खतरा हो, और दूसरा ये कि जो एविडेंस के साथ टैंपर विद कर सके। लेकिन यहाँ अभी तक तो अदालत का हुक्म मौजूद है ना कि उनको आप अरेस्ट करके और लेके आए। जरा इस चीज के मेरिट्स के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तो एक ऑर्डर है, उस पर अमल करना है। नहीं, इसमें ऑर्डर है, यही ऑर्डर है कि वो अगर नहीं आते तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। ये नहीं है कि उससे पहले ही आप उन्हें गिरफ्तार कर लें। यानी मतलब है कि उन्होंने 18 तारीख को पेश होना है, 18 से पहले भी पुलिस जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सूरत हाल जरा आप देखें कि भाई अगर आपने सिर्फ उनका वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करना है तो उन्हें फोन करें, बताएं कि जी हमारे आपका वारंट ऑफ अरेस्ट जो है एग्जीक्यूट कराना है आपसे, आप अंडरटेकिंग जो है वो वही जो अदालत में दे रहे हैं वो अंडरटेकिंग दें कि आप अदालत में पेश हो जाएंगे, जो तरीकेकार है। लेकिन यहाँ मामला वो नहीं है। यहाँ मामला आप देखें, एक तो एक ही बैकग्राउंड है पीछे। पिछले दिनों में, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, कल परसों की बात है, जब वहाँ रैली में आपने एक शख्स को, लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनमें से एक जो था उनका कारकुन, उसे तशद्दुद करके आपने मार दिया। फिर उसके अलावा जो रियासत की लोग कहते हैं कि जी हिरासत में तो बंदा महफूज होता है, यहाँ तो रियासत की हिरासत में आप इतने गैर महफूज हो रहे हैं कि जनाब आपके कपड़े उतारे जा रहे हैं, आपको जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है। ठीक है। और फिर बावजूद इनकी जो सूरत हाल है, इमरान खान की, सिर्फ एक बात मैं कहूँ कि उनकी ये तशवीश जो है ये बिला जवाब नहीं है, क्योंकि उन पर हमला हो चुका है। ठीक है, ये हमले के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना है, बाकी सब जगह पेश। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब ने, डॉक्टर साहब, आज मीडिया से बातचीट की, कुछ खुलम खुला बात हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, और उस बात के अंदर जो अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के पास इतला थी कि F8 कचहरी में जब उनकी पेशी होगी उस मौके पर, ऐन उसी मौके के ऊपर उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, कातलाना हमला किया जाएगा। ये बताइए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि उनकी जान को ख़तरा है। इन चीज़ों को मलूज़ खातिर अदालतों की जानिब से आपकी राय क्या है, क्यों नहीं रखा जाता, जबकि वीडियो लिंक जैसी भी ऑप्शंस मौजूद हैं और उनकी प्रेजेंस के बगैर बहुत सारी उनके जो लीगल काउंसिल है वो केसेस को आगे लीड कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं। देन वाई? ये आपने सवाल मुझसे पूछा? जी, आपसे। देखिए, पहली बात तो यह कि जो जान को खतरे की बात है वो तो तमाम लीडर्स की जान खतरे में होती है। कईयों पे कातलाना हमले हुए, कई हलाक हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जान को खतरा है तो उनको तफरीह जाए। पहले भी लीडर्स को गिरफ्तार करके जरदारी साहब से लेकर और नीचे तक आर्मड कारों में लोगों को पेश करते रहे हैं। दूसरी बात अभी जो उन्होंने कही है, कानूनी पॉइंट उनको मालूम होगा, लेकिन मैं सियासी तौर पर समझता हूँ कि ये गलत फैसला है इमरान खान साहब के, जिसमें वो गिरफ्तारी से गुरेज कर रहे हैं और आगे लोगों को मुश्किल करके हंगामा राई करवा रहे हैं।
बिल आखिर तो उनका कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जितने मुकदमात हैं किसी न किसी में तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका था कि वो गुड जस्टिस शो करते, लेकिन उन्होंने एक नई रवायत जो डाली है इसका मुल्क पे बड़ा दूररस असरात मुरतब होंगे और फिर वो गिरफ्तार भी होंगे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही दरखास्त दी गई थी, तो उन्होंने कहा था जी कैरी ऑन विद द ऑर्डर्स ऑफ द सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। तो बहरहाल एनी हाउ मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि जैसे मेरे दोस्त ने अपनी राय का इजहार किया कि बिल आखिर उन्हें गिरफ्तार होना है, तो वो बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी अपनी दें, और ताकि ये जो तमाशा है जिससे मुल्क को एक तो नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो खैर इमरान खान के मुखालिफिन भी कहते हैं, ओपनली तो नहीं कहते लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब अगर गिरफ्तारी दे देना तो उनका इस वक्त जो स्टैचर है वो बड़ा भी हो जाएगा, पॉलिटिकल माइलेज भी मिलेगी, हीरोइज्म भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका इदराक इमरान खान को क्यों नहीं है? आई मीन वी ऑल से दैट, और वो ऐसा क्यों नहीं करते आपके नज़दीक? वाई, मतलब उनको क्या नज़र आता है इसके पीछे सारी वजह? देखिए, इमरान खान साहब जो है, जैसे मैंने पहले कहा है कि ना कभी वो एक सियासतदान रहे हैं, ना उनकी कोई सियासी तरबियत हुई है, ना किसी सियासी जमात में वो रहे हैं, तो उनका अपना एक मिजाज है और वो हर बात जो कहते हैं वो समझते हैं वो सही है। तो सेल्फ राइटसनेस का जो एक आइडिया उनको है, वो अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं और समझ जो फैसले करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, और उन्हें किसी की कोई एडवाइस भी कबूल नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि सियासी बसीरत ना होने की वजह से और एक गैर मुस्तनद तरीके से हुकूमत में आने से और फिर उसके बाद जाने से वो अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आए। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। चौधरी साहब, आरिफ साहब, सर ये फरमाएं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी लाजिम है, वो होनी है। इन केस उनकी गिरफ्तारी 18 गुज़ारे हो जाएंगे, पेश होंगे, वहीं पर भी जज साहब की जानिब से कोई ऐसे अहकामात आ सकते हैं। सो इवेंचुअली हमें नज़र ये आ रहा है कि ही हैज़ टू बी देयर विद द पुलिस, अरेस्ट होंगे वो। अगर वो इस केस में अरेस्ट कर लिए जाते हैं या ऐसे मामलात आगे बढ़ते हैं, तो उनके जो फॉलोअर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जी वो कितने दिन के लिए जेल में रह सकते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, या पुलिस कल उनको पकड़ लेती है तो हाउ लॉन्ग, क्या होगा? आरिफ चौधरी, देखिए एक बात तो साबित हो गई जी इससे, चाहे जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया या बकौल डॉक्टर साहब के उन्हें समझ नहीं है और वो खुद सताई और अपनी जात में मस्त हैं और अपनी अलावा किसी की बात नहीं सुनते, जो भी है। लेकिन एक बात तो जरूर हो गई कि बाय डिफॉल्ट ये तो कल साबित हो गया कि इमरान खान इतना पॉपुलर है और उसके पास इतने लोग मौजूद हैं कि जो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है और उसके सामने आके खड़े होने के लिए तैयार है। अब भला उसे कल अरेस्ट कर दिया जाए, अब इसका नतीजा क्या होगा? मैं आपको अर्ज करता हूं, एक तो इस हुकूमत से पूछा जाए कि इनके पास सिर्फ एजेंडे पे एक ही आइटम है और वो आइटम ये है कि गिरफ्तार करना है इमरान खान को, और फिर सियासी सूरत हाल एक तरफ आप देखें, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इलेक्शन के दिनों में तो जो सियासी वर्कर होते हैं, स्पेशली जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं, उनको तो आप वैसे उनके केसेस को मुलतवी कर देते हैं, उनको आप बेले वैसे ग्रांट कर देते हैं कि भी आपने इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन की हद तक आपको इजाजत दी जाए, आपको फैसिलिटेट किया जाए। अब ये किस तरह का इलेक्शन है कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, वो पार्टी के इलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा सर, ये बताएं। 80 के करीब इलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? कहा जा रहा है इलेक्शन तो नहीं, कहा तो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दिया, आप अपना एनालिसिस दें, नजर आ रहा है आपको इलेक्शन होता हुआ? मुझे इलेक्शन होता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन करवाने वाले क्राइम नहीं है। जहां इलेक्शन कराना होता है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती, केयर टेकर का ये रोल नहीं होता, और खास तौर पे जिस तरह आप वो ले रहे हैं इनसे एडवाइस इंतजामिया से कि जी वो चीफ सेक्रेटरीज कह रहे हैं, आईजीज कह रहे हैं कि जनाब हम इंतजाम नहीं कर सकते, यानी आप अंदाजा करें कि किस हद तक यानी तजाद मौजूद है इनके बयानों में कि एक तरफ आप हजारों के हिसाब से लोगों को सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए आप ले आते हैं, दुनिया जहान का असला इकट्ठा कर लेते हैं, बेइंतहा अखराजात, हेलीकॉप्टर पे लोग चले जाते हैं, और दूसरी तरफ आप इलेक्शन करवाने के लिए कहते हैं जी हमारे पास तो इंतजाम नहीं है। तो भाई इस तरह की आपको खुली छुट्टी फिर जमहूरियत में तो नहीं दी जा सकती। आमरीयत अगर हो और उसे आप कंटिन्यू कर सके और लोगों को रजिस्ट कर सके, और सिर्फ लोगों को, अवाम पाकिस्तान के लोगों को रजिस्ट करने की बात नहीं है,
बैन अवी सतह पर इस तरह इस वक्त जो आमरीत के बारे में रवैये हैं और जो जिस तरह की पजीराई होती है यानी आमरों की, वो भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। और हमारा ये जो इमेज है, मैं आपको एक अर्ज करूं, जो ये कहते हैं कि जनाब देखें जी इमरान खान की गुफ्तगू से इमेज खराब हो रहा है, मैं कहता हूं कि आप इस तरह की कैफियत पैदा कर रहे हैं। हुकूमत वक्त जो है वो जब एक सियासी कारकुन को दौरान हिरासत कत्ल कर देती है, या बहुत सारे लोगों को अब तक जिस तरह अरशद शरीफ कत्ल किए गए हैं या बाकी लोगों के साथ जो तशद्दुद किया गया है, ये चीजें जाती है। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने फौरी तौर पर कंडेमनेशन की इस सियासी वर्कर की, इसलिए कि उनके हमारे नजदीक तो वो एक आम सा आदमी है, यहाँ तो वो बिल्कुल एक मामूली आदमी है कि जी जिले शाह जो है एक मलंग था, लेकिन इंसानों के नजदीक जहाँ पूरी दुनिया जो है उनके यहाँ तो इंसान की जिंदगी की बड़ी अहमियत है। और खासतौर पर एक पॉलिटिकल वर्कर जो बिल्कुल यकीनी तौर पे जी हर शख्स की बड़ी अहमियत है, सियासी राय का इजहार कर रहा है यकीनी तौर पे तो ऐसी सूरत हाल में एक तरफ आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो हमें इस वक्त इमदाद भी दे, हमें पांव पे खड़ा होने के काबिल बनाए, दूसरी तरफ हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का दूसरी तरफ इस किस्म के वाकयात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बड़ा देखती है। मेरे साथ रहे डॉक्टर सईद लाई साहब। सर ये फरमाएं, जिस तरह फरमा रहे हैं चौधरी साहब, मैं उनकी बात से काफ़ी एग्री करता हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी बेहा मरतबा इसके हवाले से कह चुकी है, बहुत स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं कि जी वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आज ज़मान पार्क के हवाले से स्टेटमेंट दी। कल बड़ी अहम स्टेटमेंट आई ज़ल्मे खलीलजाद के सामने कि जी जून के अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पंजाब KP के अंदर आप इलेक्शन 30 तारीख को होता देख रहे हैं, और अगर नहीं तो मुझे ये बताएं कि उसका जिम्मेदार कौन है और वो क्यों नहीं हो रहा, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन तस्लीम करेगा उसको? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और उसके मुताबिक उस पर अमल होना है, और मुझे तो उसमें कोई तीसरी ऑप्शन नजर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन कहीं पोस्टपोन करने भी है तो उसका कोई ना कोई तरीका जो अख्तियार किया जाएगा वो कानूनी और आईनी ही होना चाहिए। और तीसरी बात अभी जो कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब को इलेक्शन में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको मुकदमों में रिलीफ देना चाहिए, तो 3.5 साल में ये वो वाहिद हुक्मरान है जिन्होंने सियासी जमातों को तो कॉर्नर पे लगाया और नैब के जरिए उन्हें जेलों में भिजवाया। उसको छोड़कर अपने वो साथी जो जिंदगी भर उनके साथ रहे, उन पे इन्वेस्टमेंट करते रहे, उनकी छोटे छोटे इतराजात पे या उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पे, जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं, जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, उनको भी गिरफ्तार करवाया, जेलों में रखवाया। तो इमरान खान साहब ने जो अपनी रवायत कायम की है 3.5 साल में डिक्टेटरशिप की, और जिस तरह सियासी लोगों को ह्यूमिलेट किया गया, गिरफ्तार किया गया, 18 महीने 2-2 साल जेलों में रखा गया, और बिल आखिर ये सामने आ गया कि वो तमाम मुकदमे नैब और उसके हवाले से जो लोग थे वो साजिश का हिस्सा थे। और उसके लिए तो आप देखें कि चीफ जस्टिस से लेकर मुख्तलिफ लोगों के बयान जो आ रहे हैं, साबका जजों के बयान आ रहे हैं, सहाफियों के बयान आ रहे हैं, इनसाइडर्स की स्टोरीज आ रही हैं कि ये सारा निजाम एक करप्टेड सिस्टम पे मबनी था और लोगों को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके गिरफ्तार करके ह्यूमिलेट किया जा रहा था, उनकी फैमिलीज को हरासा किया जा रहा था। सिर्फ सियासी मुखालफिन नहीं, अपने घर में भी जो लोग चूं करते थे, मुखालफत करते थे, उनसे भी दुश्मनों वाला रवैया रखा गया। सर पीटीआई तो आपकी इस बात से, पीटीआई वाले आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी इस बात से ऐसे मैं अगर आपकी बात से ऐसे एग्री कर लूं और उसमें ये भी ऐड ऑन कर दूं कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा और बैड गवर्नेंस भी एक बहुत बड़ा इमरान खान के क्रेडिट के ऊपर था 3-3.5 साल के अंदर। लेकिन मेरे सवाल सुन लें, इस सारे आर्गुमेंट को लोग क्यों बाय नहीं करते? क्योंकि इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं, इलेक्शन में जो नताइज आ रहे हैं, जो पोल्स आ रहे हैं, दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट। व्हाई? सर दूसरी बात देखें, मेरी बात सुने, मैंने गुजारिश की है कि जो पाकिस्तान में पॉपुलर पॉलिटिक्स है ना, वो 3 चीजों पर मुश्तमिल रही है। बल्कि जितने भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं ना और लोगों को तरबियत दी जाती है, 3 चीजें सिखाई जाती हैं: नजरिया पाकिस्तान, इस्लाम दूसरा, और तीसरा जमहूरियत, कि जी हम इस्लाम है, पाकिस्तान है और हमारे अलावा कुछ जमहूरियत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने उन्हीं 3 पॉइंट्स को खरीदा है और जिससे लोगों को वो ये अपना जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है इलेक्शन में बाकियों के लिए भी तो ओपन थे, वो नहीं कर सके क्या? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तो क्योंकि अपोजिशन में थे ना, तो अपोजिशन जिस दिन से वो हुकूमत से नो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर निकले हैं, उससे लेकर आज तक उनकी कैंपेन ऑन है। उन्होंने अपनी कैंपेन ऑन की हुई है, ये पॉजिटिव पॉइंट है उनके लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब इलेक्शन होता है ना,
उसकी इंजीनियरिंग। आप ये कह रहे हैं कि लोगों पे महंगाई का कोई खास असर नहीं है? जो नहीं असर पड़ा है, ये तो मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ भाई। आप ये यानी आपने अल्फाज अब मेरे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये 3 जो आपने स्टेटमेंट्स बताई, आप पॉइंट्स बताएं, इसके अंदर महंगाई की नजर नहीं आया मुझे, यहाँ मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस मुझे नजर नहीं आई। महंगाई ने बुरी तरह हर्ट किया है, वो 3.5 साल पहले और 1.5 साल ये वाला, इससे लोग बहुत मुतासर हुए हैं। इसमें महंगाई भी शामिल है, पेट्रोल भी शामिल है, गैस भी शामिल है, बिजली भी शामिल है, रोजमर्रा की अशिया भी शामिल है। लेकिन मैं जो अगली बात करने वाला था कि आपने कहा कि ये इलेक्शन में टोटली डिफरेंट माहौल होता है। उसमें हमेशा पाकिस्तान जो है अभी तक उसके जो हल्के हैं उनकी सूरत हाल पहले जैसी ही है कि वहाँ बरादरी, आदमी, नोटेबल, पीर, मुरीद, ये बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए सिर्फ पॉपुलैरिटी और वोट जो है उसके अलावा जो ग्रुपिंग है उससे नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब की 2013 में 35 सीटें थी और फिर 18 में वो 155 कर दी गई, और इनकी इस तरह और पार्टीज की ऊपर नीचे होती रही। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन के अंदर जो सिर्फ फर्द वाहिद की पॉपुलैरिटी है वो काउंट नहीं करती, उसमें 12-15 और फैक्टर हैं जो काउंट करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये दावा किया जा रहा है, या मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि जी बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, बिल्कुल मिल गई। यहाँ भी, अब लाहौर में भी, जहाँ मैं लाहौर में रहता हूँ, कल भी मैं वहाँ गया हूँ, आज भी गया हूँ, देख कर आया हूँ। तो जो एक्टिविस्ट वहाँ मौजूद होते हैं, जो पुलिस से नबरुदाजमा होते हैं, वो 400, 300, 500 ज्यादा नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन आएगा, कैंपेन में सब लोग आ जाएंगे, पार्टीज भी निकलेंगी, अपने अपने लोगों को टिकट देंगी, तो उससे बहुत चीजें वाजे हो जाएंगी। ये फरमाए, जो अभी नून लीग का, पीपल्स पार्टी का या मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट का अभी तक की गवर्नेंस है, रोल है, कैसा देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं तो उसको अच्छा नहीं देखता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि 12 पार्टीज मिलकर हुकूमत कर रही हैं और उसमें जो फैसला साजी हो रही है उसमें गलती का, क्योंकि यानी शहबाज शरीफ साहब को वो 12 पार्टियों के तमाम मुतालबात मानने पड़ते हैं जो शायद वो दिल से ना मानने चाह रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट है बहुत कामयाब हुकूमत नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। चौधरी साहब, सर ये फरमाए, जिस तरह फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, उनका बिल्कुल हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनका जो ओपिनियन है वो कम्प्लीटली आपसे डिफरेंट है। इमरान खान साहब हैज़ डन बेसिकली नॉट दैट गुड जितना उनको करना चाहिए था, और अभी भी जो वो कर रहे हैं वो अपने 2-3 जो उन्होंने पॉइंट्स बताए डॉक्टर सईद लाई साहब ने, उसके गिर्द अपनी सियासत चला रहे हैं। ये फरमाइए, किसी एक जगह पे उनको ढा लिया जाता है या गिरा दिया जाता है, जो कि वो बार बार खदशे का इजहार कर रहे हैं, तो उसमें 2 ही रस्ते नज़र आते हैं। एक तो रास्ता आता है कि खुदा न खास्ता उनके ऊपर जानलेवा हमला दोबारा हो, रास्ते से हटा दिया जाए, जिसका वो जिक्र बार बार हर इंटरव्यू में कह रहे हैं, और दूसरा कि उनको किसी लीगल ग्राउंड या लीगल बैटल के अंदर जो है वो साइड पे कर दिया जाए और उस इलेक्शन का एटलीस्ट हिस्सा ना बन सकें। लीगैलिटी के हवाले से मुझे बताइएगा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि किन ग्राउंड्स पे उनको जो है वो पवेलियन में बिठाया जा सकता है? मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर तो ये तोशा खाना ग्राउंड है तो फिर इस मामले में तो आप पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है कि तोशा खाना का रिकॉर्ड आने के बाद तो शर्मनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। इसके बाद तो किसी को सिंगल आउट करना या किसी एक शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाना, इससे ज्यादा ज्यादती हो नहीं सकती। दूसरी बात है फॉरेन फंडिंग की। फॉरेन फंडिंग के बारे में मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर सामने आ जाए मामला, यानी तो बिल्कुल हैरान कुन हक़ाइक़ आएंगे। मैं खुद इस चीज का वाकिफ हूं कि ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हैं, उनका किसी कंपनी के साथ वहां ताल्लुक है और उसमें यहूदियों का ताल्लुक है या कोई इस तरह की कंपनी है वहां। मैं खुद जब काम करता रहा हूं तो डोनाल्ड लिंडोवर जो कंपनी थी जिसमें मैं काम करता था, डोनाल्ड लिंडोवर यहूदी था, हमारा अकाउंट जो था वो इकट्ठा था। और कल अगर मैं तो इत्तेफाक से बहुत अरसा पहले आ गया, अगर मैं वहां होता और मैं इमरान खान को चंदा दे देता और डोनाल्ड लिंडोवर का अकाउंट जो है वो चेक पे इस्तेमाल कर देता, तो आज मैं भी इसी मुसीबत में पड़ा होता। अब और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर फॉरेन फंडिंग वाला मामला क्योंकि रूल्स नहीं बन सके, और इससे पहले सारी ये जो पार्टियां हैं वह दुनिया में जाके लोगों से पैसे लेती रही हैं। असल बात यह थी कि अगर आप किसी ऐसी जगह से पैसे लेते हैं जिसका पाकिस्तान के खिलाफ मफाद हो और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी कोई पार्टी किसी को इस्तेमाल कर रहा, वो बात है ऐसी है नहीं। एक चीज और मैं आपको एक अर्ज करूं कि इमरान खान या नवाज शरीफ, क्या यही सारा पाकिस्तान है? अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान ने इस तरह ज्यादती की, जी मुकदमे बनाता रहा, सब कुछ, मैं कहता हूं अगर इमरान खान ने, पहली बात तो ये कि इमरान
खान से पहले के मुकदमे बने हुए थे, और अगर इमरान खान ने भी नाजायज लोगों को पकड़ा है तो हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते और इसको ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो भी इसी की सजा लेती रहे और इंतकाम होता रहे। मैं आज जब सुनता हूं मरियम नवाज को तो मुझे ऐसी आवाज सुनाई देनी चाहिए डॉक्टर साहब जैसे लोगों की कि मरियम की जुबान जो है वो एक लीडर की जुबान नहीं है, वो अपना एजेंडा बयान करने की बजाय गुफ्तगू मुझे तो सर ईगो ज्यादा लगती है कि ईगो की जंग है ये। यानी फिर अदालतों के बारे में आप एक तरफ कानून का एहतराम चाहते हैं, दूसरी तरफ हालत आपकी ये है कि आप सारी अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, यानी डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को के बारे में बात करने वाला पकड़ा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप खुद, ये मैंने आपसे इस बारे में तफसीली बात करनी है। वैसे मैंने इस बारे में ना आपसे तफसीली बात करनी है क्योंकि आप अदालतों को, जजेस को, लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट को आप अच्छा जानते हैं। मरियम साहिबा के ऊपर अभी तक कंटेम्प्ट नहीं लग पाया। मैंने आप से इस हवाले से तफसीली बात करनी है। मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ा जिक्र हो रहा है। वो कहते हैं कि जी गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है उसकी जगह अगर रत्ती बराबरी, बहादुरी और गैरत रखने वाला शख्स होता तो शर्म से डूब मर जाता, बुज़दिली और बेगैरती का धब्बा दुलवाने की बजाय सियासत छोड़ देता। उसके बाद उन्होंने एक शेर भी लिखा है। आप नवाज शरीफ साहब के इस स्टेटमेंट को बरतानिया में बैठे यहाँ की अदालतों से मफरूर एब्सकॉन्डर होते हुए कैसा देखते हैं? डॉक्टर सईद लाई साहब। डॉक्टर सईद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सईद लाई साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप जी, आवाज आ रही है? आप सवाल सुन पाए सर? आप सवाल सुन पाए आप? जी, मुझे आवाज आ रही है। जो आप फरमा रहे हैं ये सियासी बयानात हैं और बदकिस्मती से हमारे तमाम सियासतदान जो हैं जी वो जिस जगह पर पहुंच चुके हैं और जिसका आगाज भी इमरान खान साहब ने किया है कि लोगों को गलीज गालियां निकालना और अपने फॉलोअर्स से उनकी तौहीन करवाना, ये सारों के नवाज शरीफ भी उस पे लग गए हैं। मेरा ख्याल में सारे लीडर जो हैं जवाबी कार्रवाई पे लगे हुए हैं। आप देखें कि जो हमारे सफ़े अव्वल के जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, वो भी इससे नहीं बच सके। और दूसरी, अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे तोशा खाना और नैब की और मुख्तलिफ चीजों की। देखिए, तोशा खाना में जिन लोगों ने पहले लिए उन्होंने फिक्स प्राइस जो थी वो दे के ले लिया। करेक्ट। इमरान खान साहब ने तो ना वो फिक्स प्राइस दी और जो पहले तोहफे बेच दिए बाद में कीमतें अदा की। FBR में उनका इंदराज नहीं किया। उसके बाद जो घड़ियों की कहानी चल रही है उसमें रसीद दे दी इस्लामाबाद की, बेची दुबई में और वो जाली रसीद निकली। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ये तो एक लंबी कहानी है कि इस मुल्क में क्या हुआ, लेकिन जो इमरान खान साहब ने उसे इंतहा तक पहुंचाया, अगर वो सिर्फ 3.5 साल पिछली गलतियों का इआदा ना करते और अपने मुख्तलिफ जो उनके कॉल थे उसके मुताबिक चलते तो आज वो शायद इस स्टेज पे वहां ना पहुंचे होते। अल्लाह ने उन्हें एक मौका दिया था लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा सके। मेरा ये ख्याल है कि अभी जो आरिफ चौधरी साहब ने बात की है कि हमारी नई कौम जो है, नई पौध जो है, नौजवान इस मुल्क में मेजॉरिटी में है, 60% से ऊपर है, जो हमारा एक ट्रेयर है और 30 से 40 साल तक हमारे पास रहेगा। हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, उन्हें हमने गुमराह किया है, ये जाली बयानात दिए हैं, झूठी बातें सुनाई हैं, हमने उनकी तरबियत में कमी रखी है जिससे हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। हमें अपने लीडर जो हैं देखने होंगे कि वो लीडर हों। लेकिन सर जब लोग डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जी हमने 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, आपको पता है कि कई साल कई दहाइयों पर रहा, इन 2 बड़ी जमातों को हमने कई दहाइयों के मौके दे दिए, अब इमरान खान को मौका मिलना चाहिए और 3-3.5 साल इज़ नॉट इनफ, तो क्या लोगों का ये आर्गूमेंट जस्टिफाइड नहीं है? देखें, हमने मौका उनको भी दे दिया, हमने तो बल्कि एक मिडिल क्लास के नाम के MPM को भी मौका दिया था कि जी मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हमने बड़े खतरनाक नताइज देखे उन सबके। मेरा ये ख्याल है कि ये जो मौका देना था या मौके में लाना था उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई और गलत शख्स का इंतखाब किया गया। अगर ये काम करना था, इस मुल्क को ठीक करना था, नौजवानों की तरबियत करनी थी, तो किसी ऐसे शख्स का या टीम का तयन किया जाता जो सही लोग होते, ईमानदार होते, सियासत से आगाह होते, जमहूरियत को जानते, उनको हुकूमत में लाया जाता। जो इल्जाम लग रहे हैं कि जी एक साजिश के तहत लाया गया था, अगर वो सच है तो अच्छे लोगों को ले आते, लेकिन हमेशा अच्छे लोग जो होते हैं उनको नहीं लाया जाता, बल्कि साजिशी और करप्ट लोगों को लाया जाता है। साजिशी और करप्ट जो है वो लोगों को लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ताकि वो उनके आलाकार बन सके, उनके अहकामात पर अमल दरामद कर। ठीक है, आप मेरे साथ रहें चौधरी साहब। सर ये फरमाइए
कि अभी थोड़ी देर पहले आप मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसों के अंदर दी हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स के हवाले से, जजेस के हवाले से, बेंच फिक्सिंग से लेके जजेस की तस्वीरों को चलाने से लेके वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज़ ऑन, जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, दहशतगर्दी समेत उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के केसेस हमने देखे, इसमें क्यों कुछ नहीं हो रहा? लोग ये पूछते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पे लेके आते हैं और उनको फिर मुख्तलिफ इदारे उठा लेते हैं और उनसे तहकीकात हो जाती हैं, आपने ये कह दिया, वो कह दिया। जब उनको उनके सवाल के जवाब नहीं मिलते तो फिर इस किस्म के जो है वो मसले शुरू हो जाते हैं। आप एक्सपर्ट हैं, कई सालों कई दहाइयों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग? वाई दिस इज़ नॉट इक्वल फॉर एवरीवन? आपने बहुत अपने सवाल के अंदर ही जवाब यानी दे दिया है। वो कि असलम तेरा कलम भी ते सजना अजीब है, करदा नवे सवाल जवाबां दे नाल नाल। आपके सवाल में जवाब मौजूद है। फर्क ये है कि जिसके साथ जो जो डॉक्टर साहब है ना, ये डॉक्टर साहब बहुत कमाल के डॉक्टर साहब हैं। ये यास्मीन राशिद और ये दोनों इकट्ठे थे और बहुत ज्यादा इन्होंने सियासत भी सीखी और डॉक्टरों में भी सियासत की। ये कोना मश्क सियासतदान है। मैं इनकी इस बात को बिल्कुल ओन यानी मैं समझता हूँ कि अडॉप्ट करता हूँ जो इन्होंने कहा कि जो लाने वाले हैं। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि ये गेम इनकी इंडिपेंडेंटली हो नहीं रही। अगर सियासत हो ना, यानी दोनों एक अखाड़े में दोनों पहलवान अपने अपने जोर पे आए हुए हों, फिर हम देखें कि जनाब देखें जी वो रोज मार रहा है, वो सही दाव नहीं लगा रहा, बेईमानी कर रहा है, या ये यहाँ मामला ये है कि लाने वाले पट्टे किसी और के होते हैं। मैं पहलवान हूं किसी और का, मुझे पछाड़ता कोई और है। तो बात ये है कि ये जो कोई और खिलाने वाला, पट्टे बना के लाने वाला, इससे जब तक नहीं निकला जाता उस वक्त तक पाकिस्तान में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि ये सियासतदान जो है, इमरान खान के जमाने में जो लोग इस तरह जिनके मुंह पे कपड़ा डाला जाता था या जिनको अरेस्ट किया जाता था, वो भी उनके बारे में भी अब वो कहते हैं कि जी हमें कोई और कह रहा था। अब ये जो कपड़े इस जमाने में डाले जा रहे हैं सहाफियों के ऊपर भी, और ये कितनी शर्मनाक बात है कि किस तरह का अमल हो रहा है। क्या कोई इसे सियासत कहा जा सकता है? जमहूरियत कहा जा सकता है? अदालतें मरियम के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं कर रही, कहा जाएगा कल को ये भी कहेंगे जी हमें किसी और ने कहा था, हम तो किसी और के कहने पे कर रहे थे। ये इसीलिए उस अरसे में इस बात से इनकार नहीं करते क्योंकि तासुर ये देते हैं कि हुक्मरान हम हैं। जिस तरह इमरान खान ने नहीं भेजा था नवाज शरीफ को, लेकिन वो ये मानना नहीं चाहता था कि वो सर, अब सवाल का जवाब भी देना चाहिए साहब। सवाल का जवाब भी देना। मरियम साहब वाला सवाल था मेरा कि अदालतें कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? अभी तक खामोशी है, लोग सवाल करते हैं। इसलिए नहीं करती कि मरियम नवाज साहबा जो है वो किसी के साथ मिलकर गेम खेल रही हैं और वो मुख्तदर कुव्वतों को साथ लेके चल रही हैं, और उन्हें कहा गया, उनके वो एक वायदे के तहत आई हुई है। वरना इस तरह की जरूरत नहीं हो सकती कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में तस्वीरें चला रही हैं और सिटिंग जज। मैं तो बल्कि उनसे भी ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये समझने में हक बजानब होंगे कि जो मरियम नवाज ने कहा वो सच है। वरना आप अगर ये समझते, ये मामला सिर्फ उनके ऑनर का नहीं है, ये मसला हमारे कॉन्फिडेंस का है, पाकिस्तान के अवाम के कॉन्फिडेंस का है। क्योंकि हम अदालतों में अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो अदालतें जो है वो बिल्कुल पारसा हो, नेक हो और वो सबके लिए ट्रांसपेरेंट हो। और अगर उनके अंदर कोई मैल है और कोई निशानदेही कर रहा है तो या तो उसके साथ वो उसे बुला के पूछे, और अगर वो नहीं पूछती तो मैं ये समझने में हक बजाना हूँगा और पाकिस्तान के अवाम कि जी उनका इल्जाम दुरुस्त है, और ये चूंकि इनके अंदर अखलाकी जरूरत ही नहीं थी इसलिए उन्हें पकड़ नहीं रहे, पूछ नहीं रहे। वरना आम आदमी को तो सजाएं हो जाती है, उन्हें क्यों नहीं पूछा जाता? ठीक है। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सर सवाल आपसे ये है, मरियम नवाज साहिबा मुसलसल तकरीबन हर जलसे हर खिताब के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैमर कर रही हैं और वो कहती हैं कि मैं या मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस हुकूमत से, नोइंग द फैक्ट कि वो नून लीग की सीनियर ओहदेदार हैं, नून लीग का हिस्सा है और नून लीग इत्तेहाद में हुकूमत बनी हुई है। आप समझते हैं कि मरियम नून लीग का हिस्सा होते हुए, ओहदेदार होते हुए, हिस्सा नहीं है इस हुकूमत का? शी कैन डिटैच हर सेल्फ फ्रॉम दिस? डॉक्टर सईद इलाही साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
जी सईद अली साहब, सुन पा रहे हैं आप? सवाल सुन पाए आप? जी जी, मैंने सुन लिया है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि दुनिया में लोग बागी क्यों बनते हैं, हुकूमतों के खिलाफ क्यों होते हैं, हथियार क्यों उठाते हैं? जब उनके हकूक सलब होते हैं, उनको गलत सजाएं दी जाती हैं, गलत ट्रायल होते हैं, झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं, 2-2 साल बेगुनाह जेलों में रखा जाता है। अगस्त सितंबर के महीनों में जब इंसान की जिल्द जल जाती है, उसको तो जेलों में रखा जाए और बाद में साबित हो के मुकदमे झूठे हैं, तो फिर उस शख्स ने यकीनन बगावत का मुजाहरा करना है और उसने बात करनी है और उन लोगों पर एतराज करना है जिन्होंने गलत सजाएं दी हो और साजिश का हिस्सा बने हो। आरिफ चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मुझे इनकी मासूमियत पे आज बड़ी हैरानी हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि इज्जत तो करनी चाहिए। मैं इसके इनके साथ हूँ, इज्जत करनी चाहिए, अदलिया की इज्जत हमारा फर्ज है। लेकिन वो जजेस जिन्होंने गलत फैसले किए हों, किसी के आलाकार बने हों और बेगुनाह लोगों को 2 साल जेल में रखा हो, उनसे क्या सलूक होना चाहिए? उनका एहतसाब कहाँ होना चाहिए? इस मुल्क में आज तक मुल्क को तोड़ने वाले हमीदुर रहमान कमीशन में जो 25 लोग नामजद किए गए थे, उन्हें कौमी एजाजात के साथ, सलामियों के साथ दफन किया गया। उनमें सिविल अफसर भी थे, फौजी भी थे। इस मुल्क का तबाही से दो चार करने वाले जो भी हैं, मैं ये नहीं कहता भाई जजेस हैं, जनरल हैं या सिविल अफसर हैं या सियासतदान हैं, आज तक किसी का एहतसाब उस बात पर नहीं हुआ। लेकिन जाती दुश्मनी पर मुकदमात भी कायम किए गए हैं। आरिफ चौधरी साहब ने कहा जी कि मुकदमे पहले कायम हुए थे, अलीम खान पे और जहांगीर तरीन पे मुकदमे तो 2018 के बाद कायम हुए और इस तरह के 27 मुकदमे और हैं जो उनके अपने लोगों पर हैं। और उसकी सिर्फ वजह यह थी कि उन्होंने एक लफ्ज बोला था या इमरान खान के खिलाफ या उनकी बेगम साहबा के खिलाफ। तो इस मुल्क में तो जात के अलावा हम बाहर निकलते ही नहीं। अलीम खान साहब और तरीन साहब का बस नहीं चल रहा, फिर मरीम साहब का बस चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस की जो इज्जत है, अदलिया का एहतराम हम अगर खो देंगे तो हमारे मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। इस मुल्क में फौज और अदलिया, देखिए अदलिया जरूरी है सिविल सोसाइटी को इंसानियत के रास्ते पे चलाने के लिए और फौज जरूरी है मुल्क के दिफा के लिए। करेक्ट। एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको फौज की जरूरत है। अब आपकी चॉइस है कि आप ये पाकिस्तानी फौज रखें या कोई और फौज ले। तो हमें तो अपनी फौज से मोहब्बत है, हम इसी को रखेंगे। ठीक है, अगर हम फौज को फारिग करेंगे तो भारतीय फौज आके हमारे पे बैठ जाएगी। अच्छा सर, सवाल का जवाब फौज की इज्जत की जाए, अदलिया की इज्जत की जाए। करेक्ट। लेकिन खुदारा अदलिया के अंदर जो लोगों ने मतलब जिस जगह भी जिस लोगों ने अनफेयर किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरे सवाल की तरफ आइएगा, मरीम साहब अपने आप को हुकूमत से डिटैच कर सकती हैं? देखिए वो खुद ऐलान कर रही है तो मैं उनका कैसे, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन क्या सर आपका? नहीं, अगर वो खुद कह रही है इसका नहीं हो तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। यह कि मैं राय दूं कि वो नहीं है या है, वो तो खुद कह रही है मैं ऐसा नहीं हूँ। वो तो कह रही है, आप अपना भी तो ओपिनियन देना, आपको क्या लगता है वो? नहीं भाई, मैं समझता हूँ जो वो कह रही है ठीक कह रही है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत का हिस्सा नहीं है और लोग इस चीज को, इस नैरेटिव को डेफिनेटली आपके ख्याल से यूं ही बाय करें जिस तरह उनको वो कह रही है करना चाहिए? नहीं, देखिए जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बाय कर रहे हैं और वो अपने फॉलोअर्स में मकबूल है, बल्कि अपनी पार्टी में मैं समझता हूँ कि हजार एतराजात के बावजूद भी उनकी पार्टी में अगर पिछले 3-4 साल में किसी ने एक्टिविटी की है, लोगों को अपने फॉलोइंग उनकी बनी है, ये जलसे हो सकते हैं या पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, तो वो मरीम नवाज साहबा ने किए हैं। अनलाइक हर फादर 30 लीडर और मौजूद है PMLN के बड़े बड़े, कोई लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आरिफ चौधरी साहब सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।